प्रकाश है। हडूप सर्टिफिकेशन का जो वीडियोस प्रिपेयर कर रहा था उसमें ये मेरा 5वां वीडियो है। तो बाकी के वीडियोस में जो मैंने टास्क पूरे कर चुके हैं 3 टास्क, अब ये चौथा टास्क है। जो टास्क 3 में मैंने स्कूप एक्सपोर्ट का कमांड दिया था, स्कूप एक्सपोर्ट का जो भी प्रैक्टिकल था वो किया था। अब ये जो चौथा टास्क है उसके अंदर स्कूप इंपोर्ट का कमांड है। तो बेसिकली स्कूप एक्सपोर्ट में हमने क्या किया था कि एक डेटा HDFS मतलब हडूप में एक डेटा था, उसको हमने SQL के टेबल में डाला, तो ये एक्सपोर्ट का कमांड हो गया। अभी हमको वही SQL का जो डेटा है, SQL के किसी टेबल में जो रोज़ कॉलम्स है, उसको एक हडूप की डायरेक्टरी मतलब हडूप के एक फोल्डर में सिंपली मतलब SQL से उठा के हडूप में डालना है, तो स्कूप इंपोर्ट है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो ये स्कूप का डेटा हमने एक्सपोर्ट के अंदर यूज़ किया था, मैं टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। जो डेटाबेस का नाम है फ्लाइट इन्फो। अब ये टेबल, इसमें वेदर करके एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा है। मैं इसका खाली 10 जो स्टार्टिंग के रोज़ है उसको ओपन करता हूँ। तो ये जो 10 डेटा है, ये ऐसे ही लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रोज़ है इस वेदर करके टेबल में। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे के पूरे जो डेटा है वो HDFS की एक डायरेक्टरी में मुझे इंपोर्ट करना है, मतलब SQL से उठा के मेरे HDFS की डायरेक्टरी में डालना है। तो उसके लिए मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और क्लियर करके मैं जो स्कूप एक्सपोर्ट का कमांड था वैसे ही सेम एक इंपोर्ट का कमांड है उसको यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए सिंपली जो है पूरा कमांड सेम रहेगा, खाली स्टार्टिंग का जो एक्सपोर्ट है उसकी जगह इंपोर्ट आ जाएगा और लास्ट का कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। तो --driver com.mysql.jdbc ड्राइवर का डी जो है हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद हाइफन कनेक्ट JDBC :mysql : जो आपका आईनेट एड्रेस होगा 192.168.137.133, ये मेरा आईनेट एड्रेस है, स्लैश जो डेटाबेस का नाम है, जिस डेटाबेस में तुम्हारा टेबल है फ्लाइट इन्फो, उसके बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम है रूट स्पेस हाइफन पासवर्ड क्लाउडेरा। तो ये हो गया पासवर्ड। अब ये डालने के बाद में कौन सा टेबल, जो वेदर करके टेबल है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो टेबल का नाम डालेंगे हाइफन टेबल वेदर डालने के बाद में अब उसका जो टारगेट डायरेक्टरी है, मतलब जिस डायरेक्टरी में आपको सेव करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, हाइफन टारगेट डायरेक्टरी /user /root /weather2। तो ये जो यूज़र रूट के अंदर एक weather2 करके डायरेक्टरी हमने बनाई नहीं है। जब हम टारगेट डायरेक्टरी देंगे इस डेटा के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक weather2 करके फोल्डर बनेगा, उसके अंदर पूरा डेटा चले जाएगा। तो हमको डायरेक्टरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इधर कमांड देंगे टारगेट डायरेक्टरी यूज़र रूट weather2 करके, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक weather2 करके एक डायरेक्टरी बनेगी, फोल्डर बनेगा और उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा चले जाएगा। अब इसके बाद जो मैपर्स है अब हमको वो अप्लाई करने पड़े, कितने मैपर हमको देना है, तो -m फॉर मैपर m/1। मैं एक ही मैपर दे रहा हूँ, या तो आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, मतलब उसके जितने पार्ट्स, कितने पार्ट्स में आपको डेटा चाहिए।
2 मैपर, 3 मैपर, 4 मैपर, तो उसके हिसाब से आपको उतने पार्ट्स में वो डेटा मिल जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसा अगर 10 MB का डेटा है तो 4 अगर मैपर्स आप अप्लाई करोगे तो 2.5 MB के 4 मैपर्स मिलेंगे। तो मैं खाली 2 मैपर देता हूँ। अगर 10 MB का अगर ये डेटा होगा तो 5-5 MB के 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर ये डेटा मुझे ये जो वेदर करके फोल्डर है उसके अंदर मिलेगा। तो अभी इसको एंटर कर देता हूँ। तो कमांड अगर पूरा सही होगा तो ये रन करेगा। तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए एरर देगा। आप ये जो यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड के बाद जो है उसके बाद आप क्वेरी भी लिख सकते हैं। इंपोर्ट का जो ये क्वेरी होती है, इंपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट कोई भी, मतलब जैसे एक वेदर का टेबल है तो उसके अंदर आप क्वेरी भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम है। -m, मैं अभी एक ही मैपर देता हूँ, शायद मैपर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वेदर फ्लाइट इन्फो यूज़र नेम इम्पोर्ट रहा है। ये प्रोसेस शायद स्टार्ट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर, तो हाँ ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि जो क्वेरी है इधर पे स्कूप इंपोर्ट की, उधर पे जो यूज़र नेम, पासवर्ड देने के बाद आप अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं। खाली मुझे इतना ही डेटा चाहिए। जैसे मैं अभी तो कोई क्वेरी नहीं लिखा तो पूरा का पूरा जो डेटा रहेगा, पूरा का पूरा टेबल पूरा उठा के HDFS की डायरेक्टरी में आ जाएगा। पर मुझे डेटा चाहिए जिसका खाली मेल का डेटा चाहिए। जैसे कि एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद खाली मेल का जो क्वेरी ऑर्डर अपना जो फैच करेंगे, सिर्फ मेल का डेटा फैच करेंगे। तो क्वेरी उसमें डालेंगे तो सिर्फ जो मेल का डेटा रहेगा वही आएगा इसमें। तो उसमें क्वेरी लिख के भी आप जो है उसके अंदर अपना आउटपुट को फैच कर सकते हैं, जो HDFS की डायरेक्टरी है उसके अंदर। ये प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा है। मैपर और रिड्यूसर स्टार्ट हो गया है। तो ये डेटा इंजेशन के अंदर लास्ट टास्क है, चौथा टास्क है, जिसके अंदर स्कूप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का कमांड हो चुका है। तो इसके अंदर मतलब जो भी 4 टास्क थे, खाली इंजेशन मतलब डेटा इंजेशन का टास्क था पहला, जो इंजेशन का फोल्डर था उसके अंदर। बाकी का जो उसके बाद फोल्डर्स है उसके अंदर अलग अलग और टास्क दिए हुए 3-3 टास्क। तो उसके अंदर बाकी के टास्क हम कर सकते हैं। तो ये जो अभी का टास्क है इंपोर्ट का, तो उसके अंदर खाली SQL के डेटा के लिए है खाली, और बाकी का जो डेटा है वो दूसरे डेटा के ऊपर हमको परफॉर्म करना है। तो इधर पे देखो सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया। ये टास्क कंप्लीट होने के बाद में इधर पे देखो रिट्रीव 366 रिकॉर्ड्स, मतलब 366 रिकॉर्ड्स हमने फेच किया है। अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वेदर 2 करके जो हम फोल्डर बनाए, वेदर 2 करके हमने डायरेक्टरी दिया था, टारगेट डायरेक्टरी, वो बनी है कि नहीं बनी है और उसके अंदर डेटा आया कि नहीं आया। hadoop fs-ls/user/root/, तो इसके अंदर अभी वेदर 2 करके जो डायरेक्टरी है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हुई रहेगी, और उस डायरेक्टरी के अंदर एक डेटा होगा, CSV फाइल जो फाइल होगी उसके अंदर SQL से जो इंपोर्ट हुई रहेगी HDFS डायरेक्टरी में। तो एक वेदर 2 करके देखो फोल्डर आ गया है। तो मैं वापस से इस वेदर 2 फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और इस वेदर 2 फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा आया है, जो SQL का डेटा है एग्जैक्टली सेम डेटा आया कि नहीं आया वो हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें। तो देखो ये वेदर 2 करके एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर पार्ट M 00000। तो ये जो फाइल है ये SQL की जो टेबल है पूरा का पूरा फाइल इसके अंदर
एज इट इज़ आ गया है। तो मतलब ये इंपोर्ट कमांड सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो ये जो प्रैक्टिकल था स्कूप इंपोर्ट का था। जो तीसरा चौथा प्रैक्टिकल था वो एक्सपोर्ट के लिए था, हमको एक्सपोर्ट से करना था, अभी हमने इंपोर्ट किया। तो ये पांचवा टास्क हो गया। इसके बाद हम आगे का जो प्रैक्टिकल है, डेटा इंजेक्शन तो हो गया, उसके बाद अगला टास्क हम जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या एनालिसिस के बारे में करेंगे। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आगे का टास्क को एक्सप्लेन करूँगा।